अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी तरह अगर आपको मिठाई खानी है और बाहर इस कमबख्त लॉकडाउन ने परेशान कर रखा है तो टेंशन क्या है भाई। बनाते हैं मिठाई, बिना चीनी, बिना बटर, बिना चूल्हा जलाए। और क्या चाहिए? यकीन नहीं आ रहा। चले मेरे साथ किचन में, निकालें फटाफट ये तीन चीज़ें और बनाएं मेरे साथ। तो चलिए भाई, फटाफट निकालें ये बिस्किट। कोई भी बिस्किट चलेगा। अगर चॉकलेटी बिस्किट है तो बेस्ट है, अगर चॉकलेटी नहीं भी है तो कोई भी सिंपल बिस्किट ले लें, पार्ले जी, मैरी, वट एवर यू हैव। बस उसमें थोड़ा सा आपको कोको पाउडर डालना होगा। इसके बाद 50 ग्राम मिल्क पाउडर की ज़रूरत है, कोई भी मिल्क पाउडर एज यूजुअल। और 50 ml आपको दूध चाहिए रूम टेम्परेचर पे। और ये थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़े से मिठाई को इन्हेंस करने के लिए, अच्छा सा क्रंची फ्लेवर देने के लिए। आप इसको पीस सकते हैं, अगर पीसना पसंद नहीं है तो जिस तरह मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है आप उसको वैसे काट लें। तो सबसे पहले एक बाउल में हम बिस्किट्स डाल लेते हैं और हाथों से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, ताकि जब इसको ब्लेंड करें तो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये कर लिया है मैंने इसको ब्लेंड, और देखिए इसमें बिल्कुल भी पार्टिकल्स नहीं है, पार्टिकल्स होने भी नहीं चाहिए। फिर इसमें फटाफट ये सारे मिल्क पाउडर डाल दें, ये ड्राई फ्रूट्स डाल दें और ये दूध भी शामिल करके इसको मिक्स कर लें। ये मिक्स ज़्यादा स्पून से नहीं होगा, बस अब हाथों पे आ जाए, बहुत हो गया स्पून का ड्रामा। तो आटे की तरह गूंदना शुरू कर दें, बस जैसे आटे को पीट पीट के हम करते हैं ना, बस वैसे इसको भी गूंदना है। इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर की कमी है, इसलिए 50 ml दूध मैंने और शामिल किया है, ताकि अच्छे से ये आटे की तरह गूंद जाए। तो इसको गूंदते रहिए। शुरू में आटे की तरह ये स्टिकी लगेगा, आपके हाथों पे सटेगा, लेकिन जैसे जैसे ये गूंदता जाएगा वैसे वैसे आपके हाथों पे से ये बिस्किट्स भी निकलते जाएंगे और आपका हाथ एकदम क्लीन हो जाएगा। आपको इसको उस वक्त तक गूंदते रहना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। जब ये ऑयल छोड़ने लगे तो आप समझ जाएं कि ये बिल्कुल तैयार होने वाला है। क्योंकि हमने क्रंची फ्लेवर के लिए ड्राई फ्रूट्स काटे हैं और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटा है, तो इसलिए उम्मीद मत कीजिएगा कि ये एकदम बारीक सा आटा जैसा हो जाएगा। थोड़ा सा फटा फटा रहेगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बस ये हमारा गूंद गया है, तेल एकदम छोड़ दिया है, हाथों में भी तेल है और इस बाउल में भी बहुत नीचे तले में तेल जमा हो गया है। तो इस पॉइंट पे आप समझ जाएं कि ये एकदम परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाते हैं लड्डू शेप में। आप चाहें तो बर्फी शेप दें, जो मन चाहे आप शेप दें। मैं इसको लड्डू का शेप दे रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बेस्ट है। तो ये देखिए, इसका मैंने लड्डू बना लिया है एक, और ये बहुत ही खूबसूरत सा बना है। तेल इतना हाथ में है कि आपको एक्स्ट्रा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही मैंने बाकी सारे बना लिए हैं। अब बारी आती है इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करने की। तो आपका मन चाहे तो आप इसके ऊपर पिस्ता से सजा दें, या मेरी तरह आप बादाम को छील के डाल दें, जो भी आपका दिल चाहे करें। और अगर दिल ना भी चाह रहा है तो ऐसे ही खा लें। ये मिठाई बहुत टेस्टी है। बहन नाराज़ है तो उसको बना के दें, भाई का मुंह फूला हुआ है तो उसको मनाना है तो उसके लिए बना दें, अम्मी आप पे गुस्सा है या अब्बू से कोई बात मनवानी है, ये मिठाई खिलाकर सबसे अपनी बात मनवा लीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, मन चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी करें, मुझे बहुत खुशी होगी। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।